ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायाम् अथ त्रयोदशोऽध्याय। व्यासोवाच। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, हे ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी, मैंने सुना था कि महाप्रभु शिव जी ने महादैत्य जलंधर को मारा था। हे महापंडित, शिव जी के इस चरित्र को आप विस्तार पूर्वक कहिए। उनके निर्मल यश को सुनने से किसका मन तृप्त हो सकता है। सूची ने कहा, इस प्रकार व्यास जी द्वारा पूछने पर ब्रह्मा के पुत्र बोलने में चतुर शांतचित महामुनि कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, एक बार देव गुरु बृहस्पति तथा इंद्र भक्ति के साथ शिव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश गए। शिव जी ने जाना कि गुरु तथा इंद्र मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं। उनके ज्ञान की परीक्षा करने के लिए सज्जनों को सद्गति देने वाले शिव जी दिगंबर होकर उनके मार्ग को रोककर सिर पर जटाजूट बांधकर प्रसन्नचित होकर खड़े हो गए। उसके बाद चलते हुए गुरु तथा इंद्र ने मार्ग में अद्भुत आकृति वाले भयंकर पुरुष को देखकर महान तेजस्वी, शांत सिर पर जटा बांधे, बहरी बाहुओं वाले, विस्तृत छाती वाले, भयंकर आंखों वाले तथा गौवर्ण युक्त घमंडी इंद्र ने अपने मार्ग में स्थित उस शिवरूप पुरुष को ना पहचान कर उससे पूछा। इंद्र ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, ठीक ठीक बोलो। शिव जी अपने आश्रम में हैं या कहीं गए हैं। सनत कुमार जी ने कहा। इंद्र के ऐसा पूछने पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। इंद्र ने फिर पूछा, किंतु वह दिगंबर कुछ नहीं बोला। लोगों के स्वामी इंद्र ने उसी प्रकार फिर पूछा। लीला विग्रहधारी महायोगी प्रभु चुप रहे। देवराज इंद्र के इस प्रकार बार बार पूछने पर भी इंद्र के ज्ञान की परीक्षा करने की दृष्टि से भगवान शिव जी कुछ नहीं बोले। तब तीनों लोगों के ऐश्वर्य से गर्वित होकर देवेश इंद्र ने कुरुद्र होकर उस जटाधारी को झिड़क कर इंद्र ने कहा, अरे दुर्बुद्धि, मेरे बार बार पूछने पर भी तू उत्तर नहीं दे रहा है। मैं तुझे वज्र से मारता हूँ और देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। सनत कुमार जी ने कहा, देवराज इंद्र ने ऐसा कहकर और क्रुद्र होकर उस दिगंबर जटाधारी को देखकर उसे मारने के लिए हाथ में वज्र उठा लिया। इंद्र को हाथों में वज्र लिया हुआ देखकर सदाशिव शंकर ने उसे रोक दिया। तब विकराल आंखों वाले भयंकर शिव जी क्रुद्र होकर शीघ्र ही अपने तेज से इस प्रकार जलने लगे मानो जलाएंगे। इधर वहाँ के निष्क्रिय हो जाने से भीतर ही भीतर क्रुद्र इंद्र उस सांप की भांति जलने लगे जिसके पराक्रम को मंत्र द्वारा रोक दिया गया हो। अपने तेज से प्रकाशमान उस जटाधर पुरुष को बृहस्पति ने देखकर ये शिव जी हैं ऐसा जानकर प्रणाम किया। महान बुद्धिमान ग्रह गुरु बृहस्पति हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम कर स्तुति करने लगे। ग्रह बृहस्पति ने कहा, देवाधिदेव महादेव आत्म स्वरूप महेश्वर प्रभु त्र्यंबक कपर्दी जटाजूट वाले, आपको नमस्कार है। दीनों के स्वामी सर्वव्यापक अंधकासुर तथा त्रिपुरासुर को मारने वाले शिव ब्रह्मा परमेष्ठी, आपको नमस्कार है। विरूपाक्ष रुद्र बहुरूप शिव विरूप अतिरूप तथा रूपातीत, आपको नमस्कार है। यज्ञ का विनाश करने वाले, यज्ञों का फल देने वाले, यज्ञ रूप दूसरों को कर्म में प्रवृत्त कराने वाले, आपको नमस्कार है। काला स्वरूप काल रूप सर्पों को धारण करने वाले परमेश्वर व्यापी, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा शीर्ष नामक अस्त्र को चलाने वाले, ब्रह्मा तथा चंद्रमा द्वारा प्रार्थना किए गए ब्राह्मणों का हित करने वाले, आपको नमस्कार है। आप ही अग्नि वायु आकाश जल भूमि सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तथा ज्योतिष चक्र हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु परमेश्वर सनकादि मुनि तथा तपस्वी नारद हैं। आप ही संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, संसार की आत्मा है, सबसे संबुद्ध है, सबसे भिन्न है और प्रकृति से परे हैं। आप ही ब्रह्मा नाम से रजोगुण से युक्त होकर लोगों की सृष्टि करते हैं। सत्व गुण द्वारा विष्णु रूप होकर आप ही संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं। हे महादेव, आप ही तमोगुण द्वारा हर रूप धारण कर अपनी लीला से पंचभूतात्मक समस्त लोकों का विनाश करते हैं। हे संसार के कर्ता, आपके ही ध्यान के बल से सूर्य तपता रहता है, चंद्रमा अमृत बरसाता है, वायु निरंतर बहता रहता है। आपके ही ध्यान से के बल से हे शिव जी मेघ पानी बरसाते हैं और आपके ही ध्यान के बल से देवराज इंद्र तीनों लोगों को पुत्र की भांति पालते हैं। आपके ध्यान के बल से तथा आपके भय से सभी देवता मुनिगण मेघ अपने अपने कर्तव्य का पालन चकित होकर किया करते हैं। आपके चरण कमलों का सेवन करने से भूलोक में मनुष्य अन्य देवताओं का सेवन किए बिना ही संसार में समस्त ऐश्वर्यों का उपयोग किया करते हैं। आपके ही चरण कमलों का सेवन करने से मनुष्य उस परम गति को प्राप्त हो जाते हैं।
जो योगी जनों को भी दुर्लभ होती है। सनत कुमार जी ने कहा, लोक कल्याण करने वाले शिव जी की बृहस्पति ने इस प्रकार स्तुति करके उनके चरणों में इंद्र को गिराकर उससे प्रणाम कराया। इस प्रकार विनम्र इंद्रदेव से प्रणाम कराकर बृहस्पति अत्यंत विनम्रता से शिव जी से कहने लगे। बृहस्पति ने कहा, हे दीनानाथ महादेव, इंद्र आपके चरणों पर गिरे हैं, अब आप अपने कुद्र नेत्रों को शांत कीजिए। हे महादेव, प्रसन्न होइए, शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। तीसरे नेत्र से उत्पन्न ये आग शांत हो। सनत कुमार जी ने कहा, देव देव दया सिंधु महेश्वर ने बृहस्पति के इस वाक्य को सुनकर गंभीर स्वर में शिव जी ने कहा, हे बृहस्पति, जो क्रोधाग्नि आंख से निकल चुकी है उसे मैं कैसे धारण करूं? जैसे सांप जब केंचुली को छोड़ देता है तो वह उसे फिर धारण नहीं कर सकता। सनत कुमार जी ने कहा, बृहस्पति शिव जी की इस प्रकार बात को सुनकर दुखी तथा भयभीत होकर कहने लगे। बृहस्पति ने कहा, हे देव शिव जी, आपको सदा भक्तों पर दया करनी चाहिए, आप अपने भक्तवत्सल नाम को सत्य कीजिए। हे देवेश, अपने इस उग्र तेज को और कहीं डाल दीजिए, आप अपने सभी भक्तों के उद्धार करने वाले हैं, अंत इंद्र का उद्धार कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, बृहस्पति के ऐसा कहने पर भक्त वत्सल तथा भक्त कष्ट नाशक शिव जी ने प्रसन्न होकर बृहस्पति से कहा। शिव जी ने कहा, हे तात, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें मैं एक उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम जीव नाम से प्रसिद्ध हो। मेरी तीसरी नेत्र से जो इंद्र को मारने वाली अग्नि की उत्पत्ति हुई थी, अब उसे मैं दूर फेंकता हूँ, जिससे इंद्र को कष्ट न दे। सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा कहकर उस अपने तीसरे नेत्र से उत्पन्न अग्नि को उन्होंने क्षार समुद्र में डाल दिया। उसके बाद महान कौतुक को करने वाले शिव जी अंतर ध्यान हो गए और गुरु तथा इंद्र भय मुक्त होकर अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में जलंधर वधोपाख्यान में शक्र जीवन नामक 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।